Land is one of the important resource that we have. People live on the land, and many people living on the land have their own houses and own buildings. So, when a building or a house belongs to a particular person or a single person, means it is a private resource. And apart from private resource, we are also having some common property resource. Community parks and playgrounds are एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. हे एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला स्कूल. In today's video, we are going to discuss land as a common property resource, land degradation and causes of land degradation. So, when we try to understand what is land as a common property resource, we say those resources which are owned by the society and used by all members of the society. यहाँ पर एक टर्म आता है जो कि आपको बहुत इससे क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. तो सिंपली द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द सोसाइटी एंड यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी रेफर्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. ऐसे रिसोर्स जो कि सोसाइटी का होता है और उस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उसका यूज़ करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन उन सारे लोगों के लिए होती है जो कि सोसाइटी में रहते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग जनरली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट, कम्युनिटी पार्क्स या फिर प्लेग्राउंड जो कि सोसाइटी में होता है, तो वो किसी एक इंडिविजुअल जो है उस पार्क को यूज़ नहीं करता है. यहाँ पे क्या होता है, उस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लोग पार्क का या फिर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं. तो ये जो हमारा लैंड होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आएगा. अब ये तो हमारा क्लियर हो गया. अब हम लोग आगे ये समझते हैं व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन. सो हमने यहाँ पे ये देखा कि कम्युनिटी पार्क्स बनाए जाते हैं, प्लेग्राउंड्स भी बनाया जाता है. सो व्हेन अ कम्युनिटी पार्क और अ प्लेग्राउंड इज बिल्ड, जब ये कुछ बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा लैंड का डिग्रेडेशन होता है. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी पार्क हो गया या फिर प्लेग्राउंड हो गया, तो इसे बनाने के लिए जो भी अगर फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया को क्या किया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है. सारे जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं उसको कट करके तब जा कर के प्लेग्राउंड बनाया जाता है. तो इससे क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है. सो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? सिंपली लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू द deterioration of land. Clear? Losing the quality or productivity of the land is land degradation. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है लैंड का क्या होना, क्षय होना. डिग्रेडेशन का मतलब है क्षय होना. मतलब सपोज कि अगर कोई भी एक लैंड है और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होते जा रही है. उसकी जो उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उस लैंड पे अगर कोई क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो क्रॉप्स को कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, वो जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती जाती है. प्लस जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है. तो जब कोई एक लैंड है जहाँ पर कि कंटिन्यूअस कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि लैंड जो है वो डिग्रेड होता है, लैंड का क्षय होता है. That is called land degradation. Simply you can write losing the quality or productivity of the land is called land degradation. So there are many causes of land degradation. Some of the causes of the land degradation are as follows. First, expansion of agricultural and industrial activities. As we know that population is increasing day by day, and to meet the needs of ever growing population, we need to expand agriculture and industrial activity. अब आप समझो कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो फूड क्रॉप्स की हमें ज़रूरत है तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर को हमें एक्सपैंड करना होगा. अब हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है तो लोग
के जो बीच है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की भी सेटअप करनी होगी। तो इससे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंसन हो रहा है किस किस चीज़ का, एग्रीकल्चरल का भी एक्सपेंशन करना पड़ रहा है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का भी एक्सपेंशन हो रहा है। सो जब एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन होता है तो हमारा क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेड होती है। नंबर 2 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाउसेस। Because of the growing human population, we need to construct houses. क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेस की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। अब लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो रोड का भी तो होना ज़रूरी है, सो डैट कि जो भी पॉपुलेशन है या फिर जो लोग हैं दे कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड हाउस। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है रोड्स का और हाउसेस का तो यहाँ पर क्या 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 होता है, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे हाउसेस को बना दिया जाता है। तो हुआ ना हमारा यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन। नंबर 3 इज रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ लैंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब हमें ये तो पता है कि लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। लैंड क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। क्लियर है। अब हमें पता है कि लैंड जो हमारा है वो हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो लिमिटेड नहीं है, वो क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो हमें इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के फूड क्रॉप्स को, यानी कि उनके खाने के लिए जो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें एक ही लैंड पे रिपीटेड कल्टीवेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा लैंड क्या है, लिमिटेड है। So there is repeated cultivation of land over thousands of year। एक ही लैंड पे कल्टीवेशन को कंटिन्यूअसली किया जाता है और इतना ज़्यादा किया जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब लैंड जो है अपनी फर्टिलिटी को खो देता है। इस वजह से वो लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि जो लैंड अपनी फर्टिलिटी, जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो चुका है, वहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे भी तो हमारा जो है प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। नंबर 4 इज पोल्यूशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। अब पोल्यूशन और अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट किस तरह से लैंड को डिग्रेड करते हैं आप समझ सकते हो। तो अक्यूमुलेशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट हैं, जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं अक्यूमुलेट हो जाते हैं एक ही जगह पे। अक्यूमुलेट का मतलब कि एक जगह पर उनको डंप किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पर उसे डंप किया जाता है वहाँ की लैंड डिग्रेड हो जाती है। ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, लैंड इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब हमारे घर से भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो कि हम लोग कहीं पे जा कर के डंप करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से या फिर फैक्ट्रीज से भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिसे कि डंप किया जाता है। तो ये वेस्ट को जहाँ पर भी डंप किया जाता है वहाँ की लैंड क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है, यानी कि लैंड का क्षय होता है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हमें यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तब हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसकी वजह से लैंड का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। In shifting cultivation, a small plot of land is cleared by cutting of trees and burning their undergrowth and crops are grown। Shifting cultivation में क्या होता है कि एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लिया जाता है जिसमें कि जो भी ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उसको कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद उस सारे ट्रीज़ को बर्न कर दिया जाता है, और वो जब प्लॉट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो वहाँ पे क्रॉप्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस है जहाँ पर कि फॉरेस्ट को कट कर दिया जा रहा है या फिर ट्रीज़ को कट कर दिया जा रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन किया जा रहा है।
तो ये प्रोसेस प्रोडक्शन जो होता है उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे वो कपल ऑफ ईयर्स के लिए किया जाता है या फिर 4-5 ईयर्स के लिए करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को खो देता है, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है अब वो लैंड पे हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दे मूव टू द अदर प्लेस एंड दे अप्लाई द सेम प्रोसेस। दूसरे जगह पे वो चले जाते हैं और सेम प्रोसेस को फिर से वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, और दूसरी जगह भी वो ऐसा ही करते हैं। दे कट डाउन ट्रीज, वो सारे ट्रीज को कट कर देते हैं और फिर से उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसकी भी फर्टिलिटी रेट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है तो हमारा लैंड का डिग्रेडेशन होता है। Now number 6 point is overgrazing. Overgrazing is excessive consumption of vegetation by livestock. Now what is livestock? Livestock is simply rearing of animals. अब ओवरग्रेजिंग जो है वो किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को अफेक्ट करता है। सो ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि जो भी पेट्स होते हैं, यानी कि जो काउज हैं, जो गोट्स हैं, तो उनको एक प्लॉट ऑफ लैंड पे लंबे टाइम के लिए ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एनिमल्स आर अलाउड टू ग्रेज ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो भी ग्रासेस है, जो भी वेजिटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स क्या कंटिन्यूअसली वहाँ पर ग्रेज कर रहे हैं और ग्रासेस भी धीरे धीरे फिर से न्यू आ रहे थे। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी ओवर हो जाती है तो नए ग्रासेस आने बंद हो जाते हैं, तो लैंड हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट इज इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड। इंक्रोचमेंट मीन्स सप्रेशन ऑफ द लैंड, मीन्स लैंड का अतिक्रमण करना। क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट लैंड है, तो अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ लैंड है या फिर फॉरेस्ट लैंड है तो उस लैंड पे क्या किया जाता है कि दूसरे एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। सपोज करो कि एक फॉरेस्ट लैंड है, तो वहाँ पे सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देने के बाद या तो कोई इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है या फिर कोई नए फैक्ट्री बनाए जाते हैं। तो इससे लैंड की क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, और इससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इंक्रोचमेंट सिंपली मीन्स सप्रेशन ऑफ द लैंड। इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मीन्स, अगर हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की बात करें तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे घर से जो भी वेस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं या फिर इंडस्ट्रीज से जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं या फिर केमिकल होते हैं जो कि पानी के साथ साथ वो रिवर्स में बह करके चले जाते हैं, या फिर इंडस्ट्री या फैक्ट्री का जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है वो निकलने के बाद एक जगह पे डंप किया जाता है या फिर कर देते हैं लोग जा कर के। तो जहाँ पर इसको डंप किया जाता है वहाँ की लैंड क्या होती है, वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। सो दिस वर द कॉजेज ऑफ मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे और भी कॉजेज हैं, लेकिन ये जो सारे कॉजेज थे वो मेजर कॉजेज थे। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, टॉपिक क्लियर हो गया हो। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द अपडेटेड वीडियोज़, और अपने साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट कि जब कभी भी कोई न्यू वीडियो अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।